हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार टीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड जीके का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके नए प्रश्न बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस का भी हम डिस्कस करेंगे। यह हमारा बिहार स्पेशल सीरीज का सेकेंड क्लास है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार भारत के किस भाग के मध्य स्थित है? जो बिहार है यह भारत के किस भाग के मध्य स्थित है? तो देखिए, भारत की हम नक्शा में बात करें तो भारत की नक्शा में बिहार आपका उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद बात करें कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो ये आप जानते हैं कि बिहार की राजधानी आपका पटना है। वही आपसे पूछा जाए कि बिहार का आपका क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो बिहार का क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान आपका 12वां है, यह हमने आपको बताया है। वही हमने ये भी आपको बताया है कि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान आपका तीसरा है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में हम जिला की बात करें तो बिहार में आपका टोटल 38 जिला है। नवीनतम जिला कौन सा है, तो नवीनतम जिला आपका अरवल है। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? हमें क्या बताना है, बिहार के पूर्व में आपका कौन सा राज्य स्थित है? तो इसके लिए आपको बिहार का चौहद्दी मालूम होना चाहिए। तो बिहार की हम चौहद्दी की बात करें तो उत्तर में क्या है, उत्तर में आपका नेपाल हो गया। उत्तर में क्या है, उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में आपका झारखंड है। उसके बाद बात करें पूर्व में, तो पूर्व में आपका है पश्चिम बंगाल। क्या है, पूर्व में आपका है पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। तो प्रश्न हमारा है कि बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल स्थित है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बिहार आपका किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो बिहार आपका नेपाल के साथ क्या करता है, नेपाल के साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका बनाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार आपका नेपाल के साथ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका बनाता है। वहीं बात करें कि बिहार से आपका झारखंड कब अलग होता है, तो बिहार से झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 में आपका अलग होता है। देखिए, क्वेश्चन को एक दूसरे से रिलेट कर आप समझेंगे तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो बिहार का यह चौहद्दी हो गया कि उत्तर में क्या है, तो उत्तर में आपका नेपाल है। नेपाल के साथ बिहार आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेपाल क्या है, नेपाल आपका दूसरा देश है। नेपाल आपका भारत का अंश नहीं है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू है। और नेपाल की करेंसी क्या है, तो नेपाल की करेंसी आपका नेपाली रुपया है। उसके बाद बात करें दक्षिण में आपका झारखंड है। झारखंड बिहार से आपका 15 नवंबर 2000 को अलग होता है। पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक आप जानते हैं कि किसे कहा जाता है, तो यह आपका कोसी नदी को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछा जाए कि ओडिशा का शोक किसे कहा जाता है, तो ओडिशा का शोक आपका महानदी को कहा जाता है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है और उड़ीसा का शोक आपका महानदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य का प्रसिद्ध शैली है? जो आपका मधुबनी चित्रकला है यह आपका किस राज्य का प्रसिद्ध शैली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा
किसका है? तो यह आपका बिहार का है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान देंगे, मधुबनी चित्रकला जो है यह आपका बिहार के मिथिला क्षेत्र में आपका प्रसिद्ध है। बिहार के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो मधुबनी चित्रकला ये आपका बिहार के आपका मिथिला शहर में आपका क्या है? फेमस है। और ध्यान रखेंगे बिहार के आपका कैमूर में, बिहार के कैमूर में आपका माता मुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। तो आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं। आपका बिहार के कैमूर में क्या है? मुंडेश्वरी माता का आपका क्या है? मंदिर है। वहीं आपसे पूछ ले कि बोध गया में क्या स्थित है? तो बोध गया में आपका स्थित है महाबोधि मंदिर। इससे भी आप ध्यान रखेंगे। महाबोधि मंदिर यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका बोध गया में स्थित है। और मधुबनी चित्रकला कहाँ है? तो यह आपका बिहार राज्य में है। और बिहार राज्य के किस क्षेत्र में है? तो मिथिला क्षेत्र में आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रतीक में कितने स्वास्तिक चिन्ह दर्शाए गए हैं? बिहार के प्रतीक में आपका कितने स्वास्तिक चिन्ह दर्शाए गए हैं? तो बिहार की प्रतीक की बात करें तो बिहार का प्रतीक क्या है? तो देखिए बिहार का प्रतीक आपका है दो स्वास्तिक से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। बीच में क्या है? बीच में आपका बोधि वृक्ष है। और यह आपका दो स्वास्तिक चिन्हों से क्या है? दो स्वास्तिक चिन्हों से आपका घिरा हुआ है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। कितने स्वास्तिक चिन्ह है? तो आपके दो स्वास्तिक चिन्ह है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा कि बिहार का प्रतीक जो कि आपका है दो स्वास्तिक से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। इसमें स्वास्तिक चिन्हों की बात करें तो ये आपके दो हैं। वहीं आपसे पूछा जाए कि बिहार का राजभाषा क्या है? तो बिहार का राजभाषा यह आपका हिंदी है। क्या है? तो हिंदी आपका बिहार का राजभाषा है। वहीं पूछ ले कि बिहार का आपका राजगान क्या है? बिहार का राजगान क्या है? तो बिहार का राजगान आपका है मेरे भारत के कंठार। क्या है? मेरे भारत के कंठार। यह आपका बिहार का राजगान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार को राज्य का दर्जा कब मिला? बिहार को राज्य का दर्जा कब मिलता है? तो बिहार को राज्य का दर्जा आपका मिलता है 26 जनवरी 1950 को। कब मिलता है? 26 जनवरी 1950 को आपका बिहार को राज्य का दर्जा मिलता है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारे देश में संविधान लागू होता है। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? इस दिन आपका संविधान लागू होता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो संविधान आपका बनकर तैयार हो जाता है कब? तो 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बन के तैयार होता है। लेकिन लागू आपका कब होता है? तो लागू होता है 26 जनवरी 1950 को आपका लागू होता है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखेंगे कि बिहार का आपका गठन कब होता है? ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है। बिहार को राज्य का दर्जा मिला कब? तो 26 जनवरी 1950 को। वहीं पूछ ले कि बिहार का आपका गठन कब होता है? तो बिहार का गठन आपका होता है 22 मार्च को। कब होता है? 22 मार्च 1912 को होता है। क्योंकि बिहार का गठन आपका 22 मार्च को होता है, इसीलिए 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? इस दिन आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। यह आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का नाम आपका बिहार क्यों पड़ा? बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ता है? तो बिहार का आपका नाम किससे प्रादुर्भाव होता है? तो ये आपका प्रादुर्भाव होता है बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान से। बिहार में आपके जो बौद्ध सन्यासी रहते थे उस स्थान को आपका क्या कहा जाता था? उस स्थान को आपका विहार कहा जाता था। तो देखिए विहार कहते कहते क्या हो गया? बिहार हो गया। जो बिहार शब्द है ये आपका विहार का क्या है? अपभ्रंश है। तो इससे भी आप ध्यान रखेंगे कि आपका बौद्ध जो सन्यासी थे बिहार में जहाँ ठहरते थे उसे क्या कहा जाता था? उस स्थान को विहार कहा जाता था। और विहार कहते कहते क्या बन गया? बिहार बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये आपका पटना है, जो गंगा नदी के किस तट पर स्थित है? पटना जो है ये आपका गंगा नदी के किस तट पर स्थित है? तो पटना आपका गंगा नदी के आपके दक्षिणी तट पे स्थित है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और पटना क्या है? पटना आपका बिहार का सबसे बड़ा शहर है। आप इसे याद रखेंगे। पटना आपकी बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य इनकी राजधानी आपका पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र आपका पटना का क्या है? प्राचीन नाम है।
पटना का आपका प्राचीनतम नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें हम मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य इसके संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक की बात करें तो ये आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? तो ये आपके थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपके मौर्य साम्राज्य के आपके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय मछली क्या है? बिहार का राजकीय मछली क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली यह आपका मांगुर है। क्या है? मांगुर है। मांगुर को आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे आपका वॉकिंग फिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांगुर को आपका वॉकिंग फिश कहा जाता है। इसे बिहार का राजकीय मछली कब घोषित किया गया? तो इसे आपका 2008 में बिहार का आपका राजकीय मछली घोषित किया जाता है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी यह आपका घरेलू गौरैया है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु यह आपका गौर अर्थात बैल है। उसके बाद पूछा जाए कि बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो बिहार का राजकीय फूल आपका गेंदा है। उसके बाद बिहार का राजकीय फल क्या है? तो बिहार का राजकीय फल आपका आम है। और बिहार का राजकीय पेड़ क्या है? तो बिहार का राजकीय पेड़ आपका पीपल है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? वर्तमान में बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ये आपके हैं मुरारी प्रसाद गौतम। कौन है? मुरारी प्रसाद गौतम है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, मुरारी प्रसाद गौतम। ये आपके वर्तमान में बिहार के पंचायती राज मंत्री है। ऑप्शन बी में हमारा दिया गया है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव कौन है? तो ये आपके पर्यावरण मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? तो ये आपके हैं पर्यावरण मंत्री हैं। उसके बाद बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में दिया गया है तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव के बारे में आप जानते हैं कि ये कौन है? तो ये आपके उप मुख्यमंत्री हैं। कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं। और इसके साथ साथ ये आपके स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। क्या है? स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है? ये आपके तेजस्वी यादव ही हैं। उसके बाद ऑप्शन डी है विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी कौन है? तो ये आपके हैं वित्त मंत्री। कौन है? तो वर्तमान में आपके बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो ये आपके हैं विजय कुमार चौधरी। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन है? तो पंचायती राज मंत्री ये आपके हैं मुरारी प्रसाद गौतम। उसके बाद तेजस्वी यादव कौन है? तो ये आपके हैं पर्यावरण मंत्री हैं। तेजस्वी यादव कौन है? तो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं। और विजय कुमार चौधरी कौन है? तो ये आपके वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है? भारत के कितने राज्यों में आपका द्विसदनीय व्यवस्था है? तो देखिए द्विसदनीय व्यवस्था क्या है? तो ऐसे राज्य जिसमें आपके विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो। क्या? आपका विधानसभा भी हो और क्या हो? विधान आपका परिषद भी हो। तो उन राज्यों को क्या कहा जाता है? उन राज्यों को आपका द्विसदनीय आपका व्यवस्था वाला राज्य कहा जाता है। तो आपका जो द्विसदनीय है यह आपका कितने राज्यों में है? तो यह आपका है 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 6 राज्य आपके हैं आंध्र प्रदेश हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आपके आंध्र प्रदेश हो गया। उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो गया। उसके बाद आपका कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के बाद आपका हो गया तेलंगाना हो गया। तेलंगाना हो गया और उसके बाद आपका क्या हो गया? बिहार हो गया। और आपका क्या हो गया? आपका उत्तर प्रदेश हो गया। तो इन सभी 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। अर्थात इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ध्यान रखेंगे ये कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। अब बात हम बिहार की करें तो बिहार में आपका विधानसभा का कितना सीट है? तो बिहार में विधानसभा का 243 सीट है। विधान परिषद का कितना सीट है? तो विधान परिषद का आपका 75 सीट है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल ये आपके थे जयराम दास दौलत राम। कौन थे? जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी में है डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह कौन थे? तो ये आपके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के कौन थे? ये आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह थे। उसके बाद बात करें भोला पासवान की, तो भोला पासवान आपके बिहार के प्रथम आपके
बिहार के प्रथम आपके कौन थे? दलित मुख्यमंत्री थे। बिहार के प्रथम आपके दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके भोला पासवान थे। और राबड़ी देवी बिहार की प्रथम आपका महिला मुख्यमंत्री थी। कौन सी मुख्यमंत्री थी? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपकी राबड़ी देवी थी। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्रीकेश सिंह। प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो ये आपकी राबड़ी देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रखंड की संख्या कितना है? बिहार में प्रखंड की संख्या कितना है? तो बिहार में प्रखंड की बात करें तो यह आपका है 534। कितना है? 534 है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। बिहार में प्रखंड की संख्या कितनी है? तो बिहार में प्रखंड की संख्या कितना है? 534 है। वहीं आपसे पूछ ले कि बिहार में आपका अनुमंडल की संख्या कितना है? तो बिहार में अनुमंडल आपका है 101 है। वहीं आपसे पूछ ले कि बिहार में आपका प्रमंडल की संख्या कितना है? तो प्रमंडल इसकी संख्या आपका 9 है। तो आप इन तीनों को ध्यान रखेंगे। प्रमंडल आपका 9 हो गया, अनुमंडल कितना हो गया? 101 हो गया। और प्रखंड कितना हो गया? प्रखंड आपका 534 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाल में हिमालय को क्या कहा जाता है? नेपाल में हिमालय को क्या कहा जाता है? तो नेपाल में हिमालय को आपका सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपाल में आपका हिमालय को सागर माथा कहा जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि भारत में आपका हिमालय को क्या कहा जाता है? भारत में आपका हिमालय को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न भी बन सकता है। तो भारत में बात करें हिमालय को तो इसे आपका शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत में आपका हिमालय को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। बात करें हिमालय की तो हिमालय की आपका ऊंचाई कितना है? तो यह आपका है 8,848 मीटर है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। और जो आपका हिमालय है यह आपका विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह आपका सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यह कौन है? हिमालय है। और नेपाल में हिमालय को क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंडक नदी की सहायक है? तो गंडक की सहायक कौन है? तो गंडक की सहायक की बात करें तो यह आपका है त्रिवेणी नहर है। क्या है? त्रिवेणी नहर है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। और ध्यान देंगे त्रिवेणी जो आपका नहर है इसके किनारे आपका सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है। त्रिवेणी नहर के किनारे क्या है? इसके किनारे आपका सोमेश्वर की पहाड़ी को क्या? तो सोमेश्वर की पहाड़ी इसके किनारे क्या है? स्थित है। तो आप इससे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी आपका मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोसी। कोसी नदी जो है यह आपका मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। इसीलिए कोसी नदी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी को आपका बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक आपका कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि यह क्या करती है? निरंतर मार्ग बदलती है जिससे बाढ़ आपका आपका उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? यह हमें बताना है। तो ध्यान देंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली नदी आपका है घाघरा नदी है, गंडक नदी भी है, कर्मनाशा भी है और आपका गंगा भी है। इसे भी ध्यान रखेंगे। ये सभी नदी आपका बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच क्या करती है? सीमा का निर्माण करती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा कि उपरोक्त सभी, ये सभी क्या है? बिहार और यूपी के बीच आपका सीमा बनाती है। और ध्यान देंगे जो घाघरा नदी है इससे उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में आपका सरयू के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? तो घाघरा नदी को उत्तर प्रदेश में आपका सरयू कहा जाता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? पटना जो आपका बिहार की राजधानी है यह आपका किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह आपका गंगा नदी, सोन और गंडक, इन तीनों के आपके क्या है? संगम पर स्थित है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी, पटना आपका गंगा, सोन और गंडक इन तीनों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की
उद्गम स्थल है। गंगा नदी की उद्गम स्थल कहाँ है यह हमें बताना है। तो गंगा की उद्गम स्थल की बात करें तो यह आपका है गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री है। गंगोत्री कहाँ है? यह आपका उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो गंगा नदी आपका गंगोत्री से निकलती है। और बात करें गंगा नदी का आपका मुहान कहाँ पे है, गंगा नदी का आपसे पूछ ले कि इसका मुहाना कहाँ पे है, अर्थात गंगा नदी कहाँ पे जाके मिलती है, तो गंगा नदी आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कहाँ पे जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर आपका गंगा नदी मिल जाती है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या हो गया? तो उद्गम स्थान आपका गंगोत्री उत्तराखंड हो गया। और मुहाना क्या हो गया? मुहाना आपका हो गया बंगाल की खाड़ी हो गया। बात करें कि गंगा नदी की टोटल लंबाई कितना है, तो गंगा नदी का आपका टोटल लंबाई आपका है 2525 किलोमीटर। कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। इसे आप ध्यान रखेंगे। वहीं पूछा जाए कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, बिहार में बात करें गंगा नदी की लंबाई की तो यह कितना है? तो यह आपका है 445 किलोमीटर। कितना है? 445 किलोमीटर है। इस तरह आप इसे याद रखेंगे तो आसानी से आप याद रख सकते हैं। तो गंगा नदी का टोटल लंबाई आपका हो गया 2525 किलोमीटर हो गया। और बिहार में गंगा नदी का लंबाई कितना हो गया? 445 किलोमीटर हो गया। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बाढ़ वाले क्षेत्रों में आपका किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको इसका आंसर हमें कमेंट कर बताना है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास कैसा लगा आप एक कमेंट कर हमें ज़रूर बताएंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।